क्लैप कर दो। अभी तक सभी ने सजेस्ट किया गया तो हमने एडमिशन ले लिया। अब ये आपको करना क्या है, आप इस फील्ड में घुसे, आपने इसको चूज किया है, चॉइस किया है, तो आपको मालूम है कि हम इस प्रोफेशन में पढ़ रहे हैं, हम बिलीव करेंगे, बिलीव के बाद एमबिलीव करेंगे, एमबिलीव के बाद हमें जॉब मिलेगा। हमें करना क्या है, हमें करना है ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट करना है डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है ना। जब डॉक्यूमेंट्स का हमें ट्रीटमेंट करना है ना, तो इसमें डॉक्टर देखिए, कोई ग्रेजुएशन बीए से है, कोई बीकॉम से है, कोई बीएससी है, कोई बीबीए है, कोई एग्रीकल्चर से है, ठीक है ना। तो ये जो लाइब्रेरियन होता है बेटा, लाइब्रेरियन होता है इस फील्ड में निकलने के बाद सारे विषय का ज्ञाता। और जब हम ये जो बात कर रहे थे डॉक्टर्स कौन बनते हैं, साइंस वाले। जब एमबीबीएस करेंगे वो साइंस होगा, सीबीजेड से होगा, तब वो डॉक्टर बनेगा। और आपको ये जो सीवी मिली है ना, तो यहाँ भी आके आपको लाइब्रेरी में जाके डॉक्यूमेंट्स का ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट कैसे होगा, जब हम रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ऑपरेशन थिएटर है। जब आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, लाइब्रेरीज कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना, उनका हमें ट्रीटमेंट कैसे कैसे करना है। और दुनिया में लाइब्रेरी साइंस ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पेपर के पहले बुक्स नकल करने को मिलती है और हम नकल नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, क्योंकि हमें किताब देखने नहीं आता, तो हम किताब रखी रह जाती है, हम उसकी नकल नहीं कर पाते। तो ये तब कब संभव होगा, जब हम रेगुलर अटेंड करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ तो हमारा जो हो गया, हमारा इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है लाइब्रेरीज का। सारी लाइब्रेरी यहाँ पे हमें सारी बुक्स नहीं मिलती है। जो बुक्स होती है ना, रेफरेंस होती है, रेयर बुक्स होती है, क्योंकि यहाँ अवेलेबल नहीं होती है। बहुत से इंसाइक्लोपीडिया होते हैं, इंडेक्सिंग होती है, एब्स्ट्रैक्टिंग होती है, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन होती है। उसका हमें जो ट्रीटमेंट वाली बात करते हैं, तो हम बात करते हैं एक्विजिशन से। एक्विजिशन भी एक हमारा ट्रीटमेंट होता है, और ट्रीटमेंट करने में भी हमारे लिए, उसके लिए जब तक नहीं मालूम होगा तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कैसे परचेसिंग करेंगे, कैसे ऑर्डर करेंगे, कैसा उसका एक्सेसिंग करेंगे, कैसा उसका टेक्निकल काम करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने अभी पहला दिन है, शुरुआत है, और अब आपकी क्लासें चालू हो रही हैं। ये सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है ना। कि जैसे अभी अखिल जी ने आपको फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में बोला। कल हमारे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का बर्थ है 133, ठीक है ना। और उनके उसमें ऑल ओवर इंडिया में लाइब्रेरियंस डे मनाया जाता है। तो इन्होंने दुनिया भर को लाइब्रेरी साइंस को 5 लॉज दिए हैं। और देखिए, अगर देखा जाए कि साइंस वाली बात आती है, जैसे हमारा सोशल साइंस, ऐसे ही लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन के साथ भी साइंस लगा हुआ है, कि पुस्तकालय भी विज्ञान है और जो इंफॉर्मेशन है वो भी विज्ञान है, ठीक है ना। जब आप रेगुलर अटेंड करेंगे तो आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी। जैसे 5 लॉज डॉक्टर रंगनाथन ने दिए हैं, एमटेक वाले बच्चे पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। कि जैसे पहला बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर इज अ बुक्स, एवरी बुक सिक्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, और लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लाइब्रेरी क्या, एक जीव की तरह बढ़ती जाती है, ठीक है ना। और इसमें भी जैसे दिल्ली ने बताया कि जॉब तो है जब नॉलेज होगा, ठीक है ना। अभी तो ये पर एक बात करने की टेक्निकली, अब जैसे क्लासिफिकेशन आएगी, हमें 0 से लेके 9 तक हिंदी आती है।
हमें एक से लेके जेड तक ABCD आती है, लेकिन हमें किस कोड में पढ़ना है? लाइब्रेरी साइंस की भाषा में। जब हम डेली आएंगे, क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है ना, जैसे हमारा कैटलॉगिंग होता है। अब तो ये तो साथ साथ में अब एक नई चीज चली है पिछले दशक से। क्या चल रहा है? IT बेस्ड, ठीक है ना, जो आप लोगों ने सुना होगा डिजिटल लाइब्रेरी, ऑटोमेटेड लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा जब हमें देना है कि ऑनलाइन, तब आप लोगों को ये सुझाव देंगे कि अगर आपको इस फ्यूचर में बढ़ाना है। अब जैसे एक बच्चा यहीं पे बैठा है बेचारा, वो रो रहा है पैसे को लेकर, हालांकि कोई तो हाथ पकड़ के लाया, लेकिन उसने 20,000 में छोड़ दिया। तो बेटा उसका अफसोस मतलब इस फील्ड में आ गए ना, जी जान से लगते, जितना यहाँ क्लास लगती है, यहाँ से क्लास खत्म करने के बाद लाइब्रेरी पास में, ठीक है ना। उसमें लाइब्रेरी साइंस में इंडेक्सिंग भी होती है, एब्स्ट्रैक्टिंग भी होती है, बिब्लियोग्राफीज भी होती है, ठीक है ना। ये जो हमें कैसे तैयार करना है, कैसे हमें देखना है, तो ये सारे रेयर बुक्स, रेफरेंस बुक्स लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो मैं आप लोगों को ये पहला आप लोगों का आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम उसमें हम लोगों के ओरिएंटेड हो गए होंगे, और आप लोग बराबर अपना क्लास में आइए, ठीक है ना। और MD के कितने बच्चे बैठे थे यहाँ पे? ये 5 बच्चे बैठे हैं, 6, ठीक है ना। अब आपकी तो नई क्लासिफिकेशन किसकी आ जाएगी? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। आप लोग DDC पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो बेटा हमारा सिर्फ कहने का मतलब है इस प्रोफेशन में आप लोगों को आगे बढ़ना है। अभी से MD वाले अपनी तैयारी कर दो नेट प्लस JRF। जैसे आपको बताया जा रहा था कि आपको आगे उस फील्ड में बढ़ना है हायर एजुकेशन में, तो आपको नेट क्वालिफाई करना होगा, JRF निकालना होगा। PhD करना है तो JRF आपकी, एक हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में बैठे हैं हिरेश कुमार, ये JRF ले रहे हैं। JRF को मतलब होता है जूनियर फेलोशिप। UGC सारी की सारी ग्रांटें देती है। तो अभी तक आपको जिन्होंने सजेस्ट किया, हम अपने आप में अपने माइंड में मेकअप बना लिए कि आपको इस फील्ड में बढ़ के ट्रीटमेंट करना है। किसका ट्रीटमेंट करना है? डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स होती है, जर्नल्स होते हैं, क्लियर बुक्स होती है, रेफरेंस बुक्स होती है, पेटेंट्स होते हैं, मैप्स होते हैं, मतलब कई प्रकार की बुक्स आती है हर एक का, ठीक है ना। तो इसी के आधार पे अपना शुरू कर दीजिए। फील्ड वाले बच्चे हैं यहाँ पे आते हैं, जब तक टीचर नहीं आता है, लाइब्रेरी यहाँ पे है, तो हम आपको लेके बहुत बड़ा पार्ट बता देते हैं कि लाइब्रेरी में क्या पता है कि जैसे लाइब्रेरियन सारे विषय का ज्ञाता होता है।